हेलो। फर्स्ट स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर लेसन नंबर 29 बलून्स। आज हम उसका लास्ट जो पार्ट रह गया था वो देखेंगे। क्या देखा था हमने इस लेसन में? बलून कैसे थे? एकदम ब्यूटीफुल एंड प्रीटी, है ना? कैसे बलून्स थे? ब्यूटीफुल एंड प्रीटी। और कैसे कैसे बलून थे उसमें? कुछ बिग बलून्स थे और कुछ स्मॉल। जैसे भी बलून थे, जितने भी बलून थे, वो सब मुझे पसंद है ना? फिर उसके बाद क्या था? जैसे कि वो जो बलून्स थे वो कैसे लग रहे हैं? जैसे कि बटरफ्लाई और फ्लावर्स जैसे डिफरेंट शेप और कलर के होते हैं ना, वैसे ही, है ना? बटरफ्लाई और फ्लावर्स कैसे डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप और अलग अलग कलर्स के होते हैं ना, वैसे ही वो बलून्स दिख रहे हैं। और कैसे दिख रहे हैं बलून्स? एकदम पफी, यानी कि एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। फिर गोल मटोल से लंबे, एक सीधे, है ना? अलग अलग कलर के, जैसे कि पिंक, रेड, वायोलेट, ब्लू एंड ग्रीन, ऐसे बलून दिख रहे हैं। उधर तक हमने किया था। आज हम करेंगे उसके बाद वाला, ये लास्ट। फिर जैसे कि हमारी पोएम में मैंने कहा था कि ये कौन है? एक बलून वाला। फिर ये कौन है? बच्चे जो कह रहे थे ना कि प्रीटी बलून, ब्यूटीफुल बलून्स, बिग एंड स्मॉल, आई लव देम ऑल, लाइक बटरफ्लाइज एंड फ्लावर्स of different shapes and colors, puffy and plump, long and lean, pink, red, violet, blue and green। अब उसके बाद हम स्टार्ट करें। अप they fly on strings। अप यानी कि ऊपर, धेई। अब ये धेई किसको कहा है? हम पढ़े हैं ना, धेई कहाँ पे यूज करते हैं? धेई प्लूरल है ना? किसका प्लूरल है धेई? ही, शी, इट का। तो इधर धेई क्या है? ये जो सारे बलून हैं, इनके लिए कहा है धेई, बलून के लिए। क्योंकि बलून क्या है? इट है ना? चीजें हैं बलून। तो इट, अब एक बलून नहीं है, इतने सारे बलून हैं, यानी कि प्लूरल है। तो क्या यूज किया फिर उसके लिए? क्या यूज करेंगे फिर उसके लिए? धेई। तो इधर किसकी बात कर रहे हैं? बलून की। अप दे फ्लाई ऑन स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग यानी कि डोरी के ऊपर, ऑन स्ट्रिंग्स यानी कि डोरी के ऊपर बलून जो है वो फ्लाई कर रहे हैं। बलून के ऊपर, डोरी के ऊपर, स्ट्रिंग डोरी के ऊपर बलून्स जो हैं वो सारे फ्लाई कर रहे हैं। फिर क्या लिखा है? दैट टू विदाउट विंग्स। और वैसे तो फ्लाई कौन कर सकता है? जिसके विंग्स यानी कि पंख होते हैं, वो फ्लाई कर सकते हैं। पर इसमें क्या कहा है? दैट टू विदाउट विंग्स, कि बलून्स जो है वो स्ट्रिंग के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। और वो भी कैसे? विदाउट विंग्स, उनके विंग्स भी नहीं है तो भी वो ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। दे मेक अ प्लेजेंट साइट। ये जो ये साइट है, यानी कि देखो, आप कहीं पे हो और आपको ऐसे बलून वाला इतने सारे गुब्बारों के साथ देखने को मिले, तो आपको वो देखने में कैसा लगेगा? एकदम प्लेजेंट साइट, यानी कि एकदम आरामदायक वो दृश्य है। साइट यानी कि दृश्य, वो जो आपको दिख रहा है बलून का पूरा, ये वो एकदम आरामदायक आपको दिख रहा है, इसलिए उसको बोला है प्लेजेंट साइट। फॉर एवरी चाइल्ड्स स्वीट डिलाइट। और ये देखकर बच्चों को एक आनंद आ जाता है। फॉर एवरी चाइल्ड्स यानी कि सारे बच्चों के लिए ये एक मीठी मीठी मजा है, ये मीठी मजा दे रहा है। ऐसे सारे बलून्स को देखना, स्ट्रिंग के ऊपर उड़ते हुए, बिना विंग, गोल मटोल,
सुंदर बड़े छोटे ऐसे बलून को देखना बच्चों के लिए एक स्वीट डिलाइट है, यानी कि एक बड़ी मीठी सी एक मज़ा दे रहा है। तो ये थी हमारी एक पोएम इंग्लिश ग्रामर की बुक में, और वो थी बलून्स। तो आप बलून्स के बारे में इस लेसन के थ्रू बहुत कुछ जान गए होंगे, है ना। एक बार ये पोएम आप घर पे देख देख के रीड करने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।